गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आता है मिक्सचर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या आता है? मिक्सचर। मिक्सचर के किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आज हम जानेंगे, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलिए, और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि हो सके तो मेरे भाई आप टेलीग्राम अब आज के टाइम में चला ही रहे हो तो जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मिलने वाला है यहाँ पे आपको पीडीएफ और साथ में क्या मिलने वाला है, सीट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने बताना चाहता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मतलब? मिक्सचर के बारे में तीन चीज जान लो। सबसे पहला, पहला क्या कि यदि कोई मिक्सचर है, मैंने क्या बोला, मिक्सचर है, तो मिक्सचर किसी रेशियो में है, किसी रेशियो में है। यदि 50 लीटर का मिक्सचर है और 3:2 के रेशियो में है, क्या बताया मैंने, 3:2 के रेशियो में है, तो मैं क्या बताने वाला हूं, यदि आप इसमें से यदि कुछ पार्ट मिक्सचर निकाल रहे हो, कुछ पार्ट मिक्सचर निकाल रहे हो, तो बचा हुआ मिक्सचर उसी रेशियो में रहेगा। पहला चीज, बचा हुआ मिक्सचर इसी रेशियो में रहेगा। दूसरा, जो इतना जितना मिक्सचर आपने निकाला है वो भी किस रेशियो में रहेगा, इसी रेशियो में रहेगा, पहले वाले रेशियो में रहेगा। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। क्लियर हो रहा है? दो बातें आपने यहां से सीखी। तीसरी बातें मैं सिखा रहा हूं, यदि आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, सपोज वाटर ऐड कर रहे हो, यदि वाटर ऐड कर रहे हो, माना कि 10 लीटर ऐड कर रहे हो वाटर, तो ये जो मिक्सचर है उसमें उसमें मिल्क का जो रेशियो है, सपोज ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो मिल्क और वाटर का, तो मिल्क का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। चेंजेस क्या होगा? जो चीज आपने ऐड किया है। मैंने पहली बात क्या बताया कि जो मिक्सचर से आप क्वांटिटी निकाल रहे हो वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में पहले था। दूसरा, जो बचा रेशियो है, जो बचा मिक्सचर है, वो भी उसी रेशियो में रहेगा। तीसरा, मिक्सचर में जो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो वो रेशियो में बस उसी क्वांटिटी में चेंज होगा। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने? तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, जब ये तीन बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ वेसल इज 5/8 पार्ट फुल। एक वेसल है जो 5/8 भाग फुल है। मतलब इसका बात क्या है कि 8 भाग में 5 भाग भरा पड़ा है, 8 भाग में 5 भाग भरा पड़ा है। फिर क्या किया, इफ 180 लीटर इज टेकन, 180 लीटर आपने निकाल दिया, 180 लीटर आपने निकाल दिया। देन 7/16 पार्ट फिल, तब जो है 7/16 पार्ट भरा पड़ा है। फाइंड कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो इस वाले पार्ट से, इस रेशियो से मैं बोल सकता हूँ 8 भाग था, 5 भाग भरा था। जब हमने 180 लीटर निकाला तो 16 भाग में 7 भाग। भाई साहब एक बात बताओ हमें, आप क्या बोलोगे कि कैपेसिटी तो सेम होनी चाहिए ना, मतलब ये भी इंटू टू, ये भी इंटू टू हो जाएगा। मतलब 10/16 और 7/16 बचा। 16 में 10 भाग था, 16 में अब 7 बचा। कितना आपने निकाला यहाँ से? तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट मैंने निकाला। वैसे कितना निकला है? तो 180 लीटर, तो 1 यूनिट 60 लीटर के बराबर। तो आपसे पूछा कि कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो कैपेसिटी है कितना? 16। 16 यूनिट की वैल्यू 16×6 = 960 लीटर। यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, टू वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम contain a mixture of milk and water in the ratio of 5:3 and 1:5 respectively। दो वेसल है, दो बर्तन है, इक्वल वॉल्यूम के हैं, जिसका आयतन क्या है, समान है, जो मिल्क और वाटर को रखा पड़ा है, कितने, 5:3 है। मतलब एक ये है जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, 5 और 3, और एक ये वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, 1:5, और दोनों क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, दोनों क्या है, इक्वल वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 8 है और मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 6 है। क्या इक्वल वॉल्यूम है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, तो सेम कर दो भाई मेरे। मतलब इसको इंटू 3, इसको इंटू 4, क्यों? क्योंकि 24 बनाना है। तो ये 15 हो जाएगा, ये 9, ये 6, और सॉरी ये 4, ये 4 और ये 20 हो जाएगा। अब देखो 24 का हो गया, 24 का ये भी हो गया। वेन द मिक्सचर ऑफ दीज टू वेसल आर मिक्स देन फाइंड ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क। भैया जब मिल्क
दोनों मिल जाएगा तो मिल मिल के साथ ऐड होगा। 15 4 19 और 20 9 29। अब जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा, 19 का, 19 अनुपात 29 का। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो। मैंने क्या बोला कि जितना क्वेश्चन आपसे बोले, जितना क्वेश्चन आपसे बोले, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन आपको जितना बोल रहा है बस आप उतना करो, बस आप उतना करो, बाकी चीज आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने। मैं फिर से कर रहा हूँ, टू वेसल ए एंड बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। फिर से ए और बी एक कोई मतलब ए और बी कंटेनर है, ए और बी कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का दिया गया है मिक्सचर। किस रेशियो में है, तो बेटा ये 3:2 के रेशियो में है और ये 2:1 के रेशियो में है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इज 10:9। तो भैया ए और बी की वॉल्यूम कितनी है, 10 और 9 है, ये 10 और 9 है। क्या पूछा है, फाइंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ दिस मिक्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो भैया ये मान लो ये 10 यूनिट है और ये 9 यूनिट है और दोनों को जब मिलाया गया तो आप बोलोगे कितना यूनिट का हो जाएगा, 19 यूनिट का हो जाएगा। कितना यूनिट का, 19 यूनिट का हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से 5 यूनिट, ये 5 जो है किसके बराबर है, 10 के। तो आप बोलोगे ना ये 6 है और ये 4 हो जाएगा। ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 के। ये 3 किसके बराबर है, 9 के। तो 1 यूनिट 3 के, तो आप बोलोगे ये 6 है और ये 3 है। अब दोनों को मिला दो मेरे भाई, तो आप बोलोगे ये 12 का होगा और ये 7 का होगा। क्या आपको दिख रहा है ये 12 7 19 बन गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आपका आंसर क्या होगा, 12:7 का रेशियो होगा। देखो जो बोला उसने, हमने वो रखा, फिर उस अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर है, कितना है, 3:10 में है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हमने कितना पानी ऐड किया। सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 हो गया। मैंने 3 बात अभी सिखाया था। मैं बोलूंगा सर वाटर जो था, अच्छा मैंने क्या बताया था कि वाटर जो था आपने ऐड किया है, वाटर जो ऐड किया है, ठीक है। तो जब आपने वाटर ऐड किया तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, पहले माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ 3 है 2 है तो सेम कर दो, 2 से इसको करो 3 से इसको करो मल्टीप्लाई। देखो 6 20 6 9। क्या हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ऐड तो नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। आप कैसे बता दोगे ऐड हुआ। पहली बात तो यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें कुछ कांस्टेंट मिला है क्या, क्या पता है क्या मिक्सचर कितने लीटर का, 60 लीटर का या 10 लीटर का, कुछ नहीं पता है। हमें तो कुछ नहीं पता है। तो एक चीज जान लो, जब वेरिएबल है और आपसे कांस्टेंट में पूछा जा रहा है आंसर, कांस्टेंट मींस कि 60 लीटर 20 लीटर ऐसा, वेरिएबल में मतलब 2:3 जो ये पूछा जा रहा है। तो जब इस टाइप के रहे, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब वेरिएबल आपके पास हो, कांस्टेंट दिया ना हो और कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप आंसर दोगे सी एंड डी। आप आंसर क्या दोगे, सी एंड डी। ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे जरूरी है। क्लियर है? चलिए, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:2। फिर से वही, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। 20 लीटर वाटर इज एडेड, भैया 20 लीटर आपने वाटर ऐड किया है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम, तब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, 2:3। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने ऐड क्या किया, वाटर, तो वाटर में चेंज होना चाहिए, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। तो आप मिल्क को सेम करो, मिल्क को सेम करो। ये 6 ये 4, ये कितना है 6 और ये 9। देखो मिल्क अब सेम हो गया। तो अब देखो आपने कितना यूनिट ऐड किया, तो आप बोल रहे सर 5 यूनिट ऐड किया। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना ऐड किया आपने, 20 लीटर। मैं यही बताने वाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। यदि मुझे पता है 5 यूनिट और मुझे पता ही नहीं कितना, क्योंकि आपका एक वेरिएबल एक कांस्टेंट दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो आप आंसर करोगे, तभी ना आप आंसर करोगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, तो आप क्या बोलोगे, सी एन डी। तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 लीटर। आपसे क्या पूछा, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल कितना है, तो 6 4 10, 10 यूनिट की वैल्यू
40 लीटर। आप ये नहीं लोगे 3 2, क्योंकि अब आपका रेशियो ये है, एक्चुअल में आपका रेशियो ये है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाना है। मैंने क्या बताया, सेम। क्या करोगे, अब देखो इस टाइप में सजाना नहीं है। 5 3 है, 3 2 है, ऐड क्या किया, वाटर, मतलब इसको सेम करो। 5 3, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 1 यूनिट ऐड हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 12। आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछा है, मतलब 15 9 24 की वैल्यू, 24 यूनिट की वैल्यू, तो 12 चौक 48, 12 दूना 24, और 4 28, 288 लीटर, 288 लीटर। तो इसी टाइप के मिक्सचर में क्वेश्चन आते हैं। अभी अपने को मिक्सचर में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद है इतना सबको समझ में आया होगा। चलिए सेशन करते हैं आज इतने पे समाप्त। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।